हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। ये पेपर रहेगा आपका 9 अगस्त 2018, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडिड टू 5/8 गिव्स 1। तो कह रहा है कि 5/8 में कितना जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए, 1। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, 1 में से 5/8 को माइनस कर देंगे। तो 1 में से अगर मैं 5/8 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास आएगा कितना, 3/8। 3/8 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की कटिंग करता हूँ, यानी कि 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 3/8 मेरे को यहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि इसमें बोला गया, ये रीजनिंग से है। इसमें बोला गया है कि चूज द करेक्ट मिरर इमेज। आपको बतानी है कि इसकी कौन सी मिरर इमेज सही बनेगी। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रायंगल पहले इस तरफ आएगा और ऊपर बनेगा प्लस का निशान। फिर ये उजाला जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये मेरे को ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एलिमेंट ए बी सी अक्कर एज डेबोनियर ट्राइड्स इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए इज 7, दैट ऑफ सी इज 39, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। कह रहा है कि तत्व ए बी सी डेबोनियर के ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का द्रव्यमान आपको बताना है कि क्या होगा। तो डेबोनियर के सिद्धांत के अनुसार जो एटॉमिक मास जो होगा किसका, बी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, ए और सी का जो द्रव्यमान है उसके जोड़ का आधा होगा। तो ए का द्रव्यमान कितना है, ए का द्रव्यमान है, एटॉमिक मास कितना है, 7 है, और बी का कितना है, 39 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, बटे में कितना क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 46, और इसकी बटे 2 करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 23। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो बी का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। तो यानी कि आपको मूलधन निकालना है। तो कहता है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। तो यानी कि जो हमें कुल ब्याज मिलता, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता 4 वर्ष में 7.5% के हिसाब से, वो कितना मिलता हमें, 30% मिलता। फिर कह रहा है कि अगर वार्षिक, अगर साल कितने होते, 5 होते, अगर साल कितने होते, 5 होते, तो 7.5 के हिसाब से हमें जो ब्याज मिलता टोटल वो कितना मिलता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.5। तो कितना प्रतिशत हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें 7.5% ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें 7.5% ज़्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, 375 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और 1% की वैल्यू आएगी 375 बटे में कितना, 7.5। और मूलधन अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो हम 100% की यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 375 बटे में 7.5 का पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू में 1000 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा तरीका आपको अपनाना है। कहता है कि 4 वर्ष में जो धनराशि है वो 7.5% की ब्याज दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। तो 4 वर्ष में 7.5 के हिसाब से 30% का ब्याज मिलेगा, और 5 वर्षों में 7.5 के हिसाब से आपका 37.5 का ब्याज जो है वो मिलेगा। टोटल ब्याज दर कितनी ज़्यादा मिल रही है, 7.5, उसकी वैल्यू हमें 375 दे रखी है। एक की वैल्यू आ जाएगी 375 बटे में 7.5, 100 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला हमारे पास देयर आर सेपलिंग्स ऑफ 360 मैंगोज ट्री एंड नीम ट्री इन अ गार्डन, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री दैट ऑफ नीम ट्री इज 8:11। तो आपको बताना है कि देन हाउ मैनी नीम ट्री सेपलिंग्स आर देयर इन द गार्डन। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात, तो आम के यानी कि आपके जो मैंगो हैं उनके ट्री और जो नीम ट्री हैं इनका जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8:11 दे रखा है। आपको बताना है कि बगीचे में नीम के पौधे कितने हैं। तो आपको नीम के पौधे निकालने हैं, कितने में से, 361 में से, और नीम की रेशो है कितनी, 11, कितने में से बटे 19 आ जाएगा यहाँ पर। तो 19 दूनी कितना, 38 होता है, 19 एकम में 19 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 19 दूनी 38 होता है, 19 एकम में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, 17 और 171 हो जाएगा, और 171 ये 9 पे कट जाएगा और कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 209 हो जाएगा। यानी कि नीम के जो पेड़ हैं वो कितने हैं, 209 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ 4.0, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान रखेंगे साइंस से आया, ये न्यूमेरिकल है। कहता है कि अ बॉडी ऑफ 4.0 kg इज लाइंग एट द रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था में है ये, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इट गेन अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। कह रहा है कि 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, यानी कि रुकी हुई है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो विराम अवस्था में से कहाँ जा रही है, यानी कि आपका जो रेस्ट में है अभी बॉडी, और स्पीड कितनी है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड है। और बॉडी का जो वेट है यानी कि जो मास है जिसे हम m से डिनोट करते हैं वो कितना है, 4 kg है। और बॉडी की जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि एम वी की वैल्यू बात करें तो वी कितना है हमारे पास, या फिर वी कितना है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड है। और जो वर्क होता है हमारे पास, कार्य जो होता है वो होता है हाफ mv² होता है। तो आधा करा हमने, बॉडी का मास कितना है हमारे पास, 4 है, वी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो होता है, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। m का मतलब होता है आपका मास, और v का मतलब होता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 है, मास 4 है, अपने फॉर्मूले में पुट किया तो 50 जूल आपका वर्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि दो पाइप है, व्हेन वर्किंग एट अ टाइम कैन फिल द सिस्टम इन 3 आवर एंड 4 आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने पहले माना कि एक ए पाइप है वो किसी काम को 3 घंटे में कर देगा, एक दूसरा पाइप है वो भी टंकी को भर देगा कितने घंटे में, 4 घंटे में। यहाँ पर दिया गया कहता है कि दो पाइप एक साथ काम करते हैं, क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर देगा। तो पहले हम क्या वर्क निकाल लेते हैं, तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। इसकी जो क्षमता आएगी 24/3 8 आएगी, बी वाले की क्षमता कितनी आएगी, 24/4 कितना आ जाएगा, 6। और सी वाले की क्षमता कितनी आएगी, 24/8 कितना आ जाएगा, -3। अब इसको -3 में क्यों रखा, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। कौन सा पाइप है, ये आपके पास खाली करने वाला पाइप है, इसलिए इसकी क्षमता को हमने माइनस में रखा। तो तीनों की क्षमता अगर हम मिला दें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर दें तीनों की क्षमता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 से 14, 14 में से 3 का कितना बचेगा, 11 यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है। तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ जाएगी, 11। फिर आगे बोला गया है कि जब टंकी 1/12 भरी थी तब, तो भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को पूरा भरने में कहता है कि कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो 1/12 तो पहली भरी हुई थी, टंकी ऐसे थी टोटल कितनी थी, ये 24, ये 24 थी टोटल, जिसमें से 1/12 भरी हुई थी। तो 24 का 1/12 अगर मैं निकालूं तो 24 का 1/12 तो कितनी भरी हुई थी, पहले से 2 भरी हुई थी, ये 2 भरी हुई थी, तो कितनी रहेगी हमारे पास, 22 अभी रहेगी। 2 भरी हुई थी, 22 रहेगी, 22 तीनों मिलके भरेंगे तो इसका टाइम हम निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का मिला के जो टाइम आएगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन में क्षमता। कार्य कितना करना है, अभी 22 करना है,
कितने की क्षमता से, 11 की क्षमता से। तो कितना टाइम और लग जाएगा, 2 घंटे और लग जाएंगे, 2 घंटे और लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। पहले हमने क्या करा, क्षमता निकाली, क्षमता निकाल के हमने देख लिया कि टंकी पहले कितनी भरी हुई थी, तो 2 भरी हुई थी, कितनी रहेगी, 22 रहेगी, और 11 की क्षमता से तीनों मिलकर काम करेंगे तो 2 घंटे टंकी को भरने में लग जाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से दिया गया है, आपको ये फिगर दे रखी है, इस तरीके से ये वाली फिगर दे रखी है, आपको ढूंढना है कि चारों में से किस में से है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमें ऑप्शन नंबर दिखाई देती है, किसमें, बी में दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ये है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिख जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मिक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जीके से रखा गया है, कहता है कि उड़ीसा ऑफन फेसिस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, किसके कारण। तो उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण, साइक्लोन के कारण, यानी कि चक्रवात के कारण जो है वो किसका सामना करना पड़ता है, आपदा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो रासायनिक विज्ञान की नींव आपसे पूछ रहा है किसने रखी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, एंटोनियो एल लेवोजियर ने रखी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इनको जो है, इनको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी इनको जाना जा, सॉरी हिस्ट्री कह रहा है, मॉडर्न केमिस्ट्री, माफ कीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मैथ से दिया गया है, कहता है कि 3x² प्लस ax अगर बराबर 4 है और ये डिविजिबल है किससे, इसलिए अगर ये इसको भाग किया जाए किससे, x-5 से, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या है। अगर x-5 से किसी संख्या इसको भाग कर रहे हैं, यानी कि मान लो अगर मैं 12 को 3 से भाग करता हूँ तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब 3 क्या है, 12 का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। इसी तरह से अगर x-5 इस संख्या को भाग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x-5 जो है वो इस संख्या का क्या है, हमारे पास गुणनखंड है, फैक्टर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x-5 को 0 के बराबर रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस a यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो 25 इंटू में 3 कितना होगा, 25 ये 75 हो जाएगा, प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79, माइनस के 79, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79 बटे में 5। कटिंग करेंगे, 5 एकम में 5, 2 बचेगा 29, पंजू पंजू 25 होता है, 4 बचेगा तो ये आ जाएगा माइनस के कितना, 15.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड है तो यानी कि ये जो होगा x-5 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हमने 5 निकाल ली और x की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग से दिया गया है, आपको यहाँ पर एम्बेडेड यानी कि छुपी हुई फिगर ढूंढनी है। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे को ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इस तरह से बनी हुई है, ये ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से दिया गया था, इसमें बोला गया है कि -1/4 है, फिर ब्रैकेट लगा रखी है, माइनस के 45 यहाँ पर दिया गया है, माइनस फिर -96 है, और भाग कितना है, -32 से भाग करना है। तो 96 को 32 से भाग करेंगे तो सीधी सी बात है, जब मैं 96 को पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -1/4 -45 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 96, और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस के 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोज। तो 32 को 96 को 32 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, माइनस का 3 आएगा, तो -1/4 -45 -3 हो जाएगा। तो माइनस का 1/4 इंटू में माइनस का कितना हो जाएगा, 48, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और कटिंग करेंगे, 4 कम में 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर
आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से दिया गया है। कहता है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या है? यदि अगर आप किसी शीशे में देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो छवि है वो आपसे छोटी बन रही है, तो दर्पण कैसा है? तो उस दर्पण को क्या बोला जाता है? उसको हम उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर यहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बोला गया है कि कहता है कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। 10 घंटे में एक बिल्डर है जो कि 10 घंटे लेता है एक दीवार को बनाने में, जबकि एक विध्वंसक, विध्वंसक मतलब जो काम को कम करेगा, वो 14 घंटे में पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर सकता है। यानी कि एक डिस्ट्रॉयर है, वो दीवार को 14 घंटे में गिरा देगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 70 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 7, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास, -5। -5 क्यों? क्योंकि ये काम को कम कर रहा है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और ध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। तो डिस्ट्रॉयर जो है वो 7 घंटे के बाद गया है। तो अगर मैं देखूं तो बिल्डर और जो हमारे पास डिस्ट्रॉयर था, दोनों ने मिलके कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। तो ये 7 घंटे में कितना काम कर लेंगे? तो हम 7 घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो 7 आवर में दोनों ने मिलके 7 घंटे काम किया। कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो कितना काम कर लेंगे? सिर्फ 14 ही काम कर पाएंगे। तो बचा हुआ काम कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें तो 70 था, 14 इन्होंने कर लिया, कितना रह गया? तो 70 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 में से गया कितना बचेगा? 56 बचेगा। ये 56 काम रह गया। अब विध्वंसक यानी कि जो डिस्ट्रॉयर है वो चला गया। अब ये 56 काम कौन करेगा? बिल्डर करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बिल्डर का टाइम यहाँ पर निकाल लेंगे। और अभी टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा, कार्य अपॉन में क्षमता होता है। तो कार्य कितना रह गया? 56 कितने की क्षमता से? 7 की। तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पर? 8 घंटे और लग जाएंगे। तो दीवार का निर्माण करने के लिए कुल समय आपको बताना है कि कितना लगा। तो 8 घंटे तो ये हो गए और 7 घंटे ये वाले। तो 8 और 7 कितना हो गया? 14। तो ऑप्शन नंबर 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल टाइम जो लगेगा दीवार को बनाने में वो 15 घंटे का समय लगेगा। 8 घंटे जो बिल्डर ने अकेले काम किया और 7 घंटे जो दोनों ने मिलकर काम किया। तो 8 और 7 कितना हुआ? 15 घंटे लगेंगे इस दीवार को बनाने में। तो ये थे आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर थे, जो कि 9 अगस्त आपका 2018 में जो पेपर था उससे रिलेटेड थे। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। मिशन आरआरबी में हमारे साथ जुड़िएगा। ये सेट 1 था। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।